सेल्फ डिसिप्लिन, हेयर कट और आपका शेविंग, आपका शूज, आपका जो पैंट, आपका शर्ट, आपकी कैप, बेल्ट, ये शोल्डर बेस, आपकी लाइनर, आपको व्हिसल्स पक्का होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल, आप मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, आपकी गेट में जो भी सामान आ रहा है, जा रहा है ना, यहां से कुछ सामान लेके जा रहा है तो क्या करोगे, पूछना पड़ेगा ना, भाई ये सामान कहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किसने अनुमति दी है, किसने परमिशन दी है, ये सामान बाहर जा रहा है, उसके लिए भी कुछ प्रूफ होगा। यहां से एक फैन बाहर जा रहा है, इसका गेट पास होना चाहिए कि नहीं, विदाउट गेट पास सामान छोड़ेगा गेट से, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने फोन करके बता दिया, बोले सर मैं अमुक बोल रहा हूं, आप ये सामान छोड़ दीजिए, मैंने साहब से बात कर चुका है। नो, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, जब तक आपका वहां से गेट पास बना के नहीं लेके आएगा तब तक आपने छोड़ना नहीं है, आपकी प्रूफ होना चाहिए। एक दिन ऐसा किया, मैडम नहीं था, मैडम अपने घर पे था उस टाइम पे, साहब ये ऐसा कुर्सी पड़ा हुआ है क्या करेंगे, हाँ यार ये तो बहुत पुराना कुर्सी है, पता नहीं मैडम ने किस लिए रखा है, क्या है इसमें, आप ले जाओ। ठीक है, क्या किया, वो कुर्सी जो कौन लेके आया, वो जो आया जो काम कर रहा था, पोछा मार रहा था, है ना, जो घर में जो औरत जो काम कर रहा था, खाना बना रहा था, उसको दे दिया वो कुर्सी साहब ने। ठीक है तुम ले जाओ, क्या करना है इस पुराना कुर्सी को। ठीक है, वो दे दिया। देने के बाद में क्या किया, गेट में आया, जैसे हमारा संजय पकड़ लिया, संजय ने बोला अरे भाई ये कहाँ लेके जा रहा है, अरे हमारा साहब ने दिया है, पुराना कुर्सी है, देखा नहीं है। तो बोला, संजय बोला ना 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 ना, हमको तो भाई गेट पास चाहिए। फिर उसके अरे नहीं हमारा साहब से बात कीजिए ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोबाइल में डायल किया, संजय से बात कराया। हाँ सर बोलिए सर। अरे सर मैं अमुक ये बोल रहा हूँ संजय, ये पुराना कुर्सी हम तो क्या करना है उसको, ठीक है उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसे क्या चाहिए। ठीक है, वो बोला, संजय भी बोला ठीक है साहब, संजय भी जाने दिया उसको कुर्सी को। अभी क्या हुआ, अभी कुर्सी तो चला गया, अभी मैडम घर से वापस आया, जैसे घर में घुसा आए तो उसका कुर्सी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके हस्बैंड को पूछा, बोला भाई वो कुर्सी कहाँ गया, कौन सी वाला कुर्सी, वो वाला कुर्सी जो मेरा पिताजी का ये बैठा था। अरे वो उसका पिताजी का था, मैं तो उस कुर्सी को देख के तो मैं तो अपना पिताजी याद आता था। अरे वो कहाँ गया रे वो कुर्सी। फिर उसके बाद में वो भी बताएगा तो झगड़ा हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में क्या किया, वो साहब भी बताए नहीं, पता नहीं कौन लेके गया वो पुराना कुर्सी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, साहब बताने से वो पता चल गया कि मैडम मेरे को गुस्सा हो जाएगा, वो साहब भी बताए नहीं। फिर उसके बाद संजय के पास में चला गया, मैडम बोला संजय तुम तो गेट में ड्यूटी था, वो कुर्सी मेरा ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। हाँ हाँ मैडम वो जानता हूँ, वो तो साहब ने बोला था मेरे से, वो तो जाने के लिए, वो तो कुछ काम की नहीं है। अरे कैसा बोला साहब ने जाने के लिए। फिर उसके बाद में साहब के पास में फोन लगाया, हाँ नहीं तुमने मेरा कुर्सी को भेज दिया। अरे मैंने कहाँ भेजा है। फिर उसके बाद संजय बात किया, बोला सर आपने तो भेजा था। मैंने कहाँ भेजा है, मैंने नहीं भेजा भाई, वो औरत अपना में काम करते हुए लेके गया होगा, मैं क्यों भेजूं भाई। वो दुश्मनी थोड़ी लेना चाहता है मैडम से, वो मैडम के साथ में दुश्मनी लेना नहीं चाहता था। और संजय बीच में फंस गया। तो बोले, मैडम बोला कि ठीक है तुम इसको जाने दिया तो तुम्हारा गेट पास कहाँ है। बोला मैडम नहीं है। तो बोले तुम तो आया के साथ में मिलके तुमने वो कुर्सी भी आउट कर दिया। वो मतलब कि संजय को पीछे पड़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए कोई भी यहाँ पे आता है, कोई भी सामान लेके आता है या जाता है, उसको प्रॉपर पूछना है कि यहाँ पे सामान बिना गेट पास का जो है नहीं जाएगा बाहर में। समझ रहा है, कोई भी सामान बिना गेट पास का नहीं जाएगा, या छोटा सा आइटम भी हो, एक सुई भी हो, नहीं जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन के बिना नहीं जाएगा। और सबूत होना चाहिए आपके पास। अभी संजय के पास में सबूत होता तो क्या करता, मैडम ये देखिए साहब ने दिया है, मुंह पे मार देता ना। लेकिन संजय फंस गया बेचारा, साहब बच गया। आदमी क्या है, समय आने पर धोखा भी दे देता है। इसलिए हर टाइम पे प्रूफ लेके काम करना है, ठीक है। ये बात के लिए याद रखना, छोटा सा जो कहानी बताया हूँ। और दूसरा इनवर्ड, जो सामान आ रहा है, मटेरियल के बारे में बोल रहा हूँ, जो सामान बाहर से जो आ रहा है ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। चालान का मतलब पता है, चालान क्या है,
इनवॉइस क्या है, चालान और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है बताइए। चालान तो जो सामान आता है वैसे चालान आता है सर। जो सामान आता है उसी को चालान बोलता है, जो ऐसे जाता है उसको चालान आता है ना, इसी चालान होता है। इनवॉइस क्या है, इनवॉइस मतलब रुको मैं बताता हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है। चालान क्या है, एक आप लोग ने सुना होगा, एक कच्चा बिल एक पक्का बिल, है ना। कच्चा बिल का मतलब क्या है और पक्का बिल का मतलब क्या है। वही कच्चा बिल वही चालान है, पक्का बिल का मतलब क्या है, वो पक्का बिल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप लोग किराने के दुकान में, गलामान के दुकान में आप लोग बाकी खाते हैं कि नहीं, खाता है ना। उस समय क्या होता, अरे भाई वो चीनी लिख देना, वो लिख देना, उस समय बिल देता है, नहीं देता है, सिर्फ पारसी में लिख के कहीं कागज में लिख के ऐसे ही दे देता, भाई आपने इतना सामान लिया, इतना पैसा हुआ, ले लो। उसको क्या बोलते हैं हम, चालान, ठीक है। और उसके बाद इनवॉइस किसको बोलता है, आपको जो पूरा बिल बना के देगा, आपको उसमें जीएसटी लगा के देगा, पक्का बिल देगा बना के। आप महीने भर पूरा हो गया, जिस दिन पैसा पेमेंट करने के लिए जाओगे उस दिन पूरा बिल बना के देगा, उसको बोलता है इनवॉइस। और जो बाकी लेके जो ऐसे लिख के जा रहा है वो क्या है, चालान। उसका दो चीज जो है वेरीफाई करना आना चाहिए। कभी आपको चालान में आ गया तो वो क्या है, क्या आइटम है, वो कच्चा बिल है, ठीक है। उसमें जो भी सामान आ रहा है कभी रिटर्न भी जा सकता है और ज्यादा मंगा भी सकता है सामान, ठीक है। उसका पेमेंट नहीं किया है, आरटीयू ने पेमेंट नहीं किया है, वो सामान सिर्फ यहाँ पे लेके आया, यूज करेगा, जो भी होगा वो लोग करेंगे, ठीक है। और इनवॉइस का मतलब, इनवॉइस मतलब समझ लीजिए, आरटीयू ने जो भी सामान परचेस किया है उन्होंने पैसा दे दिया है और सामान आया हुआ है, प्रॉपर चेक कर लीजिए, उसमें जीएसटी लगा होगा, इतना क्वांटिटी होगा और इतना पैसा होगा, ठीक है। चालान और इनवॉइस में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया मटेरियल सेफ्टी। अभी गाड़ी आके कोई यहां पे खुंडा मार दिया, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टूट गया, ठीक है। वो क्या है, आपकी डैमेज है। किसका डैमेज है, वो आरटीयू का डैमेज है। तो कोई भी गाड़ी घोड़ा आता है उसको चेक करना है, यहाँ पे कोई खुंडा ना लग जाए, या कोई गाय आ गई यहाँ पे क्या है, आपका जो फूल खा गया पूरा, है कि नहीं, कोई खिड़की तोड़ दिया, कोई दरवाजा तोड़ दिया, है ना, कोई वहां पे क्या है, आपको एसी का पाइप लगा हुआ है काट के लेके चला गया। आरटीयू अंडर के में क्या हो रहा है ना, हमारे गेट में क्या क्या कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या ड्यूटी रहता है। तो ये सब चीज जो है क्या है, क्या है, ये सब चीज जो है किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को मत बताना है। आपसे पूछने के लिए आएगा, कोई भी एक इंसान आएगा, बोलेगा भाई आपकी गार्ड कितना ड्यूटी कर रहा है, भाई आपका कभी कहा सिक्योरिटी में एमडी कौन है, इधर आरटीयू में कौन कौन ये बैठा है, कौन कहां पे बैठा है, कौन सी फ्लोर में क्या बैठता है। तो आप लोग कुछ नहीं बताना, अब भाई हम लोग ड्यूटी कर रहा है, यहां पे सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा है, मेरा काम है गेट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना है, आपको बात करना है, अंदर जाके मिलिए, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जाइए बात कीजिए, अदरवाइज कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। अभी ये हो गया सिक्योरिटी का आपका काम। क्या क्या चीज बताया, मैन, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, हाँ, मैन, मटेरियल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन, ये ऐसा करता है ना, ये सब आना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, आपको रजिस्टर इशू कर देंगे, ठीक है। विजिटर जो आना जाना हो रहा है, विजिटर कोई विजिटर आ रहे उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाउसकीपिंग यहाँ पे जो भी काम कर रहा है उसके लिए भी प्रॉपर रिपोर्ट करना है, कितना हाउसकीपिंग आया, कितना टाइम पे आया और कितना टाइम पे गया, इसका भी प्रॉपर रिपोर्ट रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी वेंडर्स यहाँ पे काम करने के लिए आएगा उसके लिए भी हम रजिस्टर दे देंगे। और व्हीकल्स, जितना भी व्हीकल्स इधर अंदर की तरफ पार्क हो रहा है उसको नोट करते हुए रहना है, इतना व्हीकल्स आया, इतना ये आया, इतना वो आया, सबका रिपोर्टिंग आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट में आप लोग को वीडियो कॉल करके मैं आपको कॉन्फ्रेंस में आप लोग को बता दूंगा क्या क्या करना है।